बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सीखने के अमल को जारी रखते हुए एरीज़ असेंडेंट के अंदर मून जो है उसकी पोजीशन को हम देखेंगे कि तमाम 12 घरों के अंदर मून का किरदार क्या रहेगा। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा घर जो है, पहला और दूसरा घर बहुत शुरू की क्लासेस में किया था और पिछली क्लास में हमने तीसरा घर का मालिक जो है और छठे घर का मालिक उसको हमने देखा है। और अभी ये हमारा सिलसिला चलेगा कि हम जो 12 असेंडेंट हैं उसके जो बाकी मुख्तलिफ़ घर हैं उनके जो मालिक सयारगान हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे क्या असरात देता है। पिछली क्लास के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि पिछली क्लास का जो लेक्चर था मुझे उसमें लगा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हुई हैं जो क्लियर होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन का स्टिल अभी भी आप लोग शिकार हैं। एक सयारा अगर ख़राब है, दूसरा सयारा कहीं अच्छा है, कोई दौर चल रहा है, कोई दशा चल रही है, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं। तो अपने अमल को प्रैक्टिकल ज़्यादा रखें बजाय इसके कि उसका रटा लगाएं। मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है आप लोग के सवालात सुनने के बाद कि प्रैक्टिकली आप लोग उसको इतना दिलचस्पी से नहीं देख रहे जितना आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे ये देखा तो उसको याद कर लिया, दूसरी जगह पे देखा उसको हमने याद कर लिया। मैंने पहले लेक्चर में एक चीज़ आपको बताई थी कि जो कुछ आपने सीखा वो वॉश हो गया, लेकिन जो पिछले 6 महीनों में हमने सीखा वो वॉश नहीं हुआ बल्कि उसने आपकी एक बेस बनाई, आपको डेवलप किया है। अगर आप, क्योंकि स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, लहरी सिस्टम है, ट्रॉपिकल सिस्टम है, उसके बाद केपी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो कौन कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसी सिस्टम पे फोकस रखें जो सिस्टम सीख रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह हमारे पास दुनिया खुली है, हम दूसरी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करेंगे। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट घर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चौथा घर, एरीज असेंडेंट के अंदर चौथा घर, उसका मालिक कमर। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस जायचे को जो कमांड कर रहा है वो मार्स है जो कि आतिश मिजाज है, और चौथा घर उसका दोस्त है लेकिन वो मिजाज उसका क्या है, ठंडा है, पानी है, कि दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि कमर के पास ममता है, कमर के पास जज्बात हैं, कमर के पास फीलिंग है, कमर के पास घर का सुख है, कमर इस बंदे को घर का सुकून दे रहा है। लेकिन ख़ुद जो आदमी है वो बड़ा तेज़ है। क्यों? क्योंकि वो आग है, आतिश है, फायर है। कमर अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, तो ऐसा शख्स जब भी अपनी पर्सनालिटी में कोई भी बात करेगा तो उसके मिजाज में कहीं ना कहीं हसासियत ज़रूर होगी, सेंसिटिव ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी फीलिंग्स और जज्बात हैं उसके सर पे आकर बैठ गई हैं। अक्सर लोग लड़ते हैं तो लड़ते चले जाते हैं, अक्सर लोग लड़ते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं, अक्सर लोग लड़ते हैं तो एंड में रोने लग पड़ते हैं, और हम हैरान होते हैं कि ये तो बड़ा क्या कहते हैं बदमाश था लेकिन रोने लग पड़ा। क्यों? फिल्म देखते हुए रोने लग पड़े, ड्रामा देख रहे हैं आंसू निकल आते हैं। वैसे बच्चों की नाक में दम किया होगा कि डंडा पकड़ा होगा सारा दिन माँ ने, लेकिन जब टीवी के आगे बैठेगी या हस्बैंड के सामने कोई सिफारिश करनी होगी तो आंसू निकल आएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ मून जाकर बैठ गया कि पानी ने उसके आतिश मिजाजी को थोड़ा सा कम किया। फिर यहाँ से उसकी अच्छा, ऐसा बंदा थोड़ा खूबसूरत भी होगा, कमर के पास खूबसूरती भी होती है, दूध है, सफ़ेदी है, चांद सा टुकड़ा होगा, ठीक है, या चांद सा मुखड़ा भी होगा। यहाँ से उसकी नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 7वें घर पे, तो जो भी इस बंदे का शरीक हयात होगा वो भी बड़ा खूबसूरत होगा और उसकी तवज्जो ये होगी
कि ये बंदा ये ख्वाहिश रखेगा कि मेरा जो भी जीवन साथी है वो मेरे अलावा किसी के साथ बाउंडिंग ना रखे, या जो मेरा दोस्त है वो और किसी के साथ बाउंडिंग ना रखे, मेरे पर ज़्यादा तवज्जो रहे। मून आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, एरीज असेंडेंट में। यहाँ पर मून अगर आ जाता है कि आपका ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी चीज़ें जाकर बैठ गई पैसे के घर में, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। मून को टॉरस में शर्फ मिलता है, एक्सल्टेशन में चला जाता है, यानी उच्च का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मून सबसे अच्छा हो जाता है, आपको रिश्तेदारी में फ़ायदा देगा, आपके फाइनेंशियल मामलात को बेहतर करेगा, आपकी गुफ्तगू में बड़ी पोलाइटनेस पैदा करेगा कि आपकी गुफ्तगू सुनकर, अक्सर लोग होते हैं उनकी टेलीफोन पे आप गुफ्तगू सुने तो आपका दिल करेगा कि बस मैं फ़ोन पे बातें करता चला जाऊं, ज़ाहरी शक्ल जो भी हो, तो गुफ्तगू आवाज़ उसको बेहतर करेगा। आई साइड, आँख, राइट आई, उसका ताल्लुक़ भी दूसरे घर से है। दूसरे घर का ताल्लुक़ या आपका छोटा भाई है, छोटे भाई का नुकसान भी आप देखते हैं एक घर पीछे। इस अंदाज में आप जायचे को देख के हमारा नुकसान एक घर पीछे बारवां, तो ये छोटा भाई उसका नुकसान एक घर पीछे, तो छोटे भाई का नुकसान वहाँ पे कमर शर्फ का बैठा हुआ है उसको भी ओवरकम करेगा आपकी वजह से। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही 7वें 8वें घर पे, मुश्किलात के घर पे, कि अपनी मदद से, अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से वो शख्स अपनी प्रॉब्लम्स को भी बआसानी दूर करेगा। और मून वैसे भी बहुत जल्दी मूव कर जाता है, महीने में उसको एक दफ़ा शर्फ लगता ही है, तो हर महीने कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देगा, पैसे हर महीने ज़रूर आएंगे, कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे। फिर ख़ानदान बड़ा होगा, नस्ल की प्रोडक्शन भी दूसरे घर से देखी जाती है, ख़ानदान वसी होगा, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे, फैमिली मेम्बर्स से मिलना मिलाना ज़्यादा होगा, ख़दमत तवाज़ो पे आप यकीन रखते होंगे, खिलाते पिलाते होंगे उनको। इसके बाद मून आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में कि आपकी मईशत सारी चीज़ें जाकर बैठ गई। मईशत कह रहा हूँ ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये भी असासाजात ही हैं कि लिक्विड कैश तो नहीं है लेकिन दूसरे असासाजात हैं, वो सारी की सारी। फिर वालदा का भी घर है, उसका मालिक एक घर पीछे जाकर बैठ गया। तो ऐसे बंदे को सारी ज़िंदगी चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत हौसला उसको सारी ज़िंदगी अपने अंदर रखना पड़ेगा। फिर तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है नतीजे से भी, तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है अंजाम से भी, तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है किसी मंजिल पे पहुंचने से भी। कोई काम आपने शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट का क्या इख्तिताम होगा, उससे भी तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है। तो तीसरा घर इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपने जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू की और आप ये देखना चाहते हैं जो इब्तदाई तालीम है, बचपन की इब्तदाई तालीम, वो भी तीसरे घर से देखते हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से खैर आफ़ियत मुकम्मल करेंगे या मंजिल पे पहुँचेंगे, इख्तिताम क्या होगा। तो तीसरा घर शुकूक व शुबहात का घर, गॉसिप का घर, कज़न्स का घर। फिर आपकी ये जो निचला हिस्सा है जिसको हम थोड़ी कहते हैं, इसको इंग्लिश में चिन कहेंगे, चिन से लेकर आपकी चेस्ट तक का जो हिस्सा है आपका गला, उससे तीसरे घर का ताल्लुक़ होता है। तो तीसरे घर से ये चीज़ें देखी जाती हैं। और कमर तीसरे घर में जाकर, कमर की अतारत की वैसे भी आंटी है उसका, तो तीसरे घर में कमर जो है वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। इवन के तीसरे घर को बस आप याद कर लें कि तीसरा घर 6, 8, 12 के बाद ये वो चौथा घर है जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो तीसरे घर में कोई भी सियारा आकर बैठ जाए, अगर वो उस घर का नहीं है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़रूर पैदा करता है।
कहीं पे घर हासिल करने में मेहनत, कहीं औलाद के लिए मेहनत, कहीं बीमारी के लिए मेहनत, कहीं शादी के लिए मेहनत, कहीं वालिद के साथ मेहनत, कहीं पे करियर के लिए मेहनत, कहीं पे दोस्तों के लिए मेहनत, कि जो भी चीज़ आपकी कहीं पे मुंसलिक अपनी ज़ात का, अगर ये सरतान है और सरतान इधर आकर बैठ जाता है तीसरे में, तो मेहनत कि अपनी ज़ात के लिए भी मेहनत, और उसका नगीना पहन लिया तो और ज़्यादा कि कभी कमर अगर तीसरे में मौजूद हो इस जायचे में, तो उसका नगीना नहीं कम अज़ कम आपने पहनना, ख़राबी देगा। अगर कमर अपने घर में आ जाता है, यहाँ पर अगर कमर है, बहुत अच्छा हो जाता है। हर वो सुख देगा आपको, आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से, आपकी रेजिडेंस के हवाले से, आपकी जो व्हीकल है उसके हवाले से हर सुख देगा। आपकी लैंड, मलकियत, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, आबाई मुल्क, हर वो चीज़ जो ज़मीन के नीचे से निकलती है उससे रिलेटेड चीज़ें, ज़मीन के नीचे जितनी चीज़ें दफन हैं, चाहे वो ख़जाना है, चाहे वो पानी है, चाहे वो पौधे हैं, कुछ भी है, उन सब का ताल्लुक़ चौथे घर से होता है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें। और यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है सामने 10वें घर पे, करियर में भी फ़ायदा देगा, करियर के अंदर मोटिवेशन पैदा करेगा, करियर के अंदर सक्सेस देगा, आपको बाहिम्मत करेगा कि आप अपने करियर को ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे मेरे घर का काम है, मैंने इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रहना। इसके बाद कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। शम्स कमर दोस्त हैं, यहाँ पर कमर की मौजूदगी सबसे पहले बेटी का योग बनाता है कि पहली औलाद जो भी होगी वो बेटी होगी, लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत यहाँ पे आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी मौजूदगी, क्योंकि जज्बात हसासियत आकर बैठ गई मोहब्बत के घर में, औलाद के घर में, अनसर्टन गेन के घर में, इनाम के घर में, स्टमक प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी, पेट का ताल्लुक़ 5वें घर से स्टमक में देगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, औलाद मोहब्बत करने वाली होगी, और जिससे आप मोहब्बत की है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है सामने 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, कारोबार में फ़ायदा, अनसर्टेन गेन देगा, दोस्त अच्छे मिलेंगे, समाजी ताल्लुकात अच्छे होंगे, सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ा इन्वॉल्व होंगे आप लोग, और रूहानियत का शौक़ होगा, रूहानी जगहों पे जाने का शौक़ होगा, पुराना म्यूज़िक सुनना पसंद होगा, गज़लें, ठुमरी, ये चीज़ें बड़ी पसंद आएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के 6ठे घर पे अगर कमर आकर बैठ जाता है, नहस घर, कि आपकी चीज़ें सारी की सारी जाके प्रॉब्लम्स में बैठ गई, आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, आपकी वालदा बीमारी के घर में चली गई, ठीक है, घरेलू मामलात मुकदमेबाजी में चले गए, और घर का सुख जो है वो दुख में तब्दील हो गया। यहाँ से उसकी 7वीं नज़र सामने 12वें घर पे पड़ रही है, अखराजात पे इजाफ़ा, बीमारी में ख़र्चा, बैरून मुल्क सफ़र पे पैसा लगाया और वहाँ जाके भी सेट नहीं हो पाया, उसमें नुकसान, फ्रॉड, धोखा, नज़र बद, जादू टोना के सारे फैमिली मेम्बर्स बीमार होते होंगे, इकट्ठे ही होते होंगे सारे, एक को हुआ सबको बीमार कर दिया, एक को नज़र लगी सबको नज़र लगी, एक बंदे की ख़राबी की वजह से पूरा घर ज़ेर अताब आ गया। अक्सर होता है कि एक बंदा किसी केस में अंदर चला गया, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। क्यों? ये कंडीशन बनती है। यहाँ पे कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में। यहाँ पर कमर की मौजूदगी सबसे पहले क्या करेगी? उसका जो भी लाइफ पार्टनर है उसको खूबसूरत करेगी, खूबसूरत होगा। लड़का है तो उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लड़की है तो उसका हस्बैंड बड़ा खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, प्यार करने वाला होगा। अब यहाँ पर कमर की खुसूसियात पढ़ें क्या है? कमर की खुसूसियात क्या हैं? ममता, मोहब्बत, हिफाजत करना, खुफिया दुश्मनों से या खुले दुश्मनों से बचाना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने शरीक हयात को सपोर्ट करना। यहाँ पर वो कंडीशन बन जाती है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, हो सकता है आपकी शरीक हयात को कभी उन्होंने देखा ना हो, कि आप उनको दिखाना ना चाहें,
कि कहीं को नज़र ना लग जाए, कोई दुश्मन ना मिल जाए। तो कम फैमिली सिर्फ आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही सातवीं बिल्कुल सामने, आपस की बॉन्डिंग को भी कुछ बेहतर करता है कि अगर आपका खामंद चूँकि मरीख है, तुर्श मिजाज है, तो आप कम अज़ कम चीज़ों को हैंडल करना जानते होंगे, चीज़ों को बेहतर अंदाज में, कि मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाएंगे। माँ डांटती है, माँ मारती है, माँ समझाती भी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे खामोश भी हो जाती है। तो सेम इज़ द केस इस घर में कि कमर लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन एंड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा। कि ऐसे बंदे के लाइफ पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा देगा। कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में। यहाँ पर कमर सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, डिबिलिटेशन में चला गया, नीच का हो गया, हबूत का हो गया, सबसे ख़राब पोजीशन में कि पैदा होते साथ ही वालदा शायद दुनिया फ़ानी से जल्दी चली जाए। घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख कभी ना मिल पाए। 8वां घर विरासत का भी होता है, विरासती झगड़े, उलझने, हादसात, ये सारी चीज़ें। और यहाँ से नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे भी कि वहाँ भी मुंतकिल कर रहा है कि सारी ज़िंदगी पैसे के हवाले से कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। और अगर उधर से कमर का दौर शुरू हो जाता है, दशांतर दशा शुरू हो जाती है, दौरे अकबर, दौरे अशकर भी जारी हो जाए, तो फिर, और आपको पता है कमर का दौर 10 साल का होता है, कि उस 10 साल के अरसे के अंदर महा खराबियाँ ही खराबियाँ, कि घर से दूर। इसके बाद कमर आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, वालिद का घर, बैरून मुल्क सफ़र का घर, रूहानियत का घर भी है, आला तालीम का घर भी है, काबिलियत का घर है, बैरून मुल्क सफ़र का घर है, नींद का घर है, ख्वाब का घर है, वर्जिश का घर है, एक्सरसाइज, मज़हब पे एतकाद, ईमान का घर है। तो कमर की मौजूदगी 9वें घर में अच्छी हो जाती है। यहाँ पर बैठा हुआ कमर आपको डेफिनेटली उस घर से रिलेटेड फ़ायदे देगा, फिर जहाँ से आया उस घर को भी फ़ायदे देगा, और जहाँ पे नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, वहाँ से भी आपको फ़ायदे दिलवाएगा कि मेहनत देगा। तीसरा घर 9वां घर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? जब भी जायचा बनाए 9वें घर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, इंसान का जो नसीब है वो 9वें घर से जुड़ा है। तो 9वें घर में कमर इस जायचे के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के कमर आकर बैठ गया 10वें घर में। यहाँ पर ज़ुहल का घर है, एंटी घर है, लेकिन जो मेन प्लैनेट है इसका सयारा मार्स, उसका दोस्त है। 10वें घर में कमर की मौजूदगी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपने घर को भी देख रहा है सामने। करियर में स्टेबिलिटी देगा, ग्रोथ देगा, तरक्की देगा, और ख़ास तौर पे उस अशरे में जब उसका दौर चलेगा, जब उसकी दशा चलेगी, उसमें डेफिनेटली फ़ायदा देगा। और अगर आप कोई जॉब तलाश कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने कोई बिज़नेस शुरू किया, 2 साल चला ही नहीं, 3 साल नहीं चला, चौथे साल भी नहीं चला, 5वें साल अचानक से चल पड़ता है। क्यों? सेम कंडीशन होगी कि मून बैठा होगा 10वें घर में, या इस घर का मालिक ऐसी पोजीशन पे होगा, या उसका दौर चल पड़ा होगा कि उसने उसको करियर में तरक्की देना शुरू कर दी, कि 10 साल से 5 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई बेनिफिट ही नहीं। कमर तो हर महीने घूम जाता है पूरे जायचे में, क्यों नहीं फ़ायदा दे रहा? या डिग्री वाइज ताकत नहीं होगी। दौर जब चले उसमें डिग्री वाइज ताकत भी देखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मून बैठा हो तो ऐसे बंदे को आप मून का जो स्टोन है मोती लाजमी पहनाया करें, लाजमी उसको रेफ़र करें, उसको फ़ायदा देगा उसके करियर में भी, उसके असासाजात को भी इकट्ठे करने में, उसके घर के सुख से रिलेटेड चीज़ों में डेफिनेटली उसको फ़ायदा देगा।
ठीक है। और वैसे भी 10वां घर इम्पॉर्टेंट क्यों है, मरीख को यहाँ पे शर्फ भी मिलता है, जो इस जायचे का मेन प्लैनेट है उसका शर्फी घर भी है, तो इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी हो गया ये, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए सियारे को कदर की निगाह से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मरीख आते हैं तो ज़िले सुबहानी उनको फ़ायदा देते हैं, ठीक है जी। तो मरीख के लिए जद्दी 10वां घर बहुत अहम है क्योंकि उसको यहाँ पे शर्फ मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, एक्वेरियस, ज़ुहल का घर। यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट अच्छी होती है क्योंकि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख सारी की सारी चीज़ें जाकर बैठ गई ख्वाहिशात के घर में, और इसको मुनाफे का घर भी कहा जाता है। कारोबार करियर का, ये सिर्फ ये ना देखा करें कि ये कारोबार का फ़ायदा है, ये आपकी ज़िंदगी के मुनाफे का घर है। 11वां घर ख्वाहिशात का घर, बड़ा इंपॉर्टेंट घर है, ये सिर्फ कारोबार में फ़ायदा नहीं देगा। जैसे हमारी आगे नस्ल फैलती है, दूसरे घर से हम देख रहे हैं कारोबार आगे फैलना, ख्वाहिशात बढ़ना, उसमें पायदारी होना, तो 11वां घर इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौथे घर का मालिक वहाँ पर आकर बैठ जाए इस जायचे के अंदर, हर जायचे में नहीं, इस जायचे के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम और अच्छा भी हो जाता है। आप यहाँ पर मून रिलेटेड स्टोन उसको सजेस्ट कर सकते हैं जिसका भी ये जायचा हो। अगर डिग्री वाइज कम है, गरूबियत का शिकार है या कोई और चीज़ भी है तो 11वें घर में आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे के 12वें घर में अगर मून आकर बैठ जाए तो जनाब ख़राबी, नहस घर, अखराजात का घर और बीमारी पे ख़र्चे का घर, और अपने घर से दूर ले जाएगा, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क ले जाएगा, हासिदीन की झोली में जाकर बैठ गया, तन्हाई में चला गया, अकेलापन, खामोश, बाहर लोगों से बड़ी गुफ्तगू करेगा लेकिन घर वालों से कोई बातचीत नहीं, आया सीधा कमरे में चला गया। तो कमर जायचे के पहले घर में अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे आग और पानी का मिलाप भी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें में, 10वें में, 11वें में कमर अगर होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, बेहतर देगा। क्यों? क्योंकि कमर के पास बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। घर से सुखी होगा तो बाहर जाके कुछ कर पाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।